हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार भगत, साइंस एकेडमी पूर्णिया नियर राजेंद्र बाल उद्यान। तो फिर मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। न्यू टॉपिक तुम लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, रॉकेट प्रपल्सन आज पढ़ाना है। और इनके पहले वाले लेक्चर को अगर तुमने देखा होगा, एंजॉय किया होगा, तो उसमें हमने पढ़ाया था थ्रस्ट फोर्स। बिल्कुल याद है? थ्रस्ट फोर्स। जैसे ये रॉकेट है, रॉकेट में ये नोजल है, ये कंपार्टमेंट्स है। कंपार्टमेंट्स करने का मतलब इसमें ये दो डब्बे बना हुआ है। एक में फ्यूल होता है और एक में फ्यूल नहीं होता है। थोड़ा एक्सपोजर लॉक करने दें। और इनमें बर्निंग यूनिट्स होता है। फ्यूल इधर से निकल के आती है, बर्न होकर के गैस, हॉट गैस बन के बाहर निकल जाती है। और हॉट गैस बन के जब बाहर निकलती है तो ये ऊपर के तरफ हॉट गैस बाहर निकालने में लगता है एक्शन फोर्स, इनके अगेंस्ट में लगता है रिएक्शन फोर्स, और ये अब थ्रस्ट बन के रॉकेट पे लगने लगता है। और इनके कारण, ये अप थ्रस्ट के कारण रॉकेट आसमान में, स्पेस में एक्सिलरेट होते रहता है, क्योंकि अप थ्रस्ट ऊपर का फोर्स बड़ा होता है, नीचे का mg छोटा होता है। इस कारण से ऐसा होता है। ये ऊपर धीरे धीरे एक्सिलरेट होते रहता है। जब ये पूरा फ्यूल बर्न आउट होकर के निकल जाता है तो रॉकेट अपने स्पीड से तब तक ग्रेविटी से फ्री हो जाता है और वो स्पेस में उसी स्पीड से चलता रह जाता है। चूंकि इस तरह का सवाल हम लोगों से किया जाता है जेईई में और नीट एग्जाम में, इसीलिए मैं उस डायरेक्शन में इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, अब तो हम लोगों का डिस्कशन आज का रहेगा क्या, मेनली रहेगा रॉकेट प्रपल्सन, इनका नाम है, टॉपिक का नाम है रॉकेट प्रपल्सन। टॉपिक का नाम है रॉकेट प्रपल्सन। तो रॉकेट प्रपल्सन टॉपिक में करने वाले हैं, यहां रॉकेट बनाते हैं। ये रॉकेट का नोजल हो गया और ये कंपार्टमेंट से गैस ऐसे बाहर निकल रही है, हॉट गैसेस, इनको बोलेंगे एग्जॉस्ट गैस। इनके कारण इन पे अप थ्रस्ट लग रहा है। अप थ्रस्ट डी रिलेटिव माइनस dm/dt से निकलेगा। ये फॉर्मूला को बोला जाता है अप थ्रस्ट, यानी ऊपर के तरफ लगने वाला फोर्स, अप थ्रस्ट। इनको तुम लोग बैक लेक्चर में, हमारा बैक लेक्चर में देख के समझ सकते हो अच्छी तरह से। माइनस dm/dt हमने इसलिए लगाया है क्योंकि गैस इनसे बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका मास घट रहा है। घटते हुए मास के लिए माइनस dm लगाते हैं। और भी रिलेटिव जिस स्पीड से गैस बाहर निकल रहा है उनके लिए है, मान लीजिए इस कंडीशन पे mg नीचे लग रहा है, रॉकेट का वेट हुआ, रॉकेट का वेट नीचे लग रहा है
अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, उनके कारण रॉकेट में ये एक्सेलरेशन है। तो यहां पे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट लिखा जाएगा आर एफ अप थ्रस्ट एंड वेट ऑफ द रॉकेट और ये दोनों फोर्स के कारण जो रिजल्टेंट फोर्स होगा एंड द नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हुआ बराबर होगा। अब थ्रस्ट चूंकि ऊपर लग रहा है, अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, नेट फोर्स अपवर्ड फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, पहले से भी लिखते आए हैं। ये भी रिलेटिव माइनस dm बाई dt और माइनस mg रहेगा। अब अगर हम ma में m से डिवाइड कर देते हैं, बी रिलेटिव में भी m से डिवाइड कर देते हैं माइनस dm बाई dt और ये वाले टर्म में भी m से डिवाइड कर देते हैं तो m कैंसल हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स बच क्या जाएगा लेफ्ट में a, यहां बच जाएगा b रिलेटिव बाई m माइनस dm बाई dt और यहां माइनस g रह जाएगा, ओनली g रह जाएगा, ओनली g रह जाएगा। आप इनको पेन पेपर निकाल के नोट कर लें। ये है आपके सामने, जो इनमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, नोट्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि ये सब सवाल कंपटीशनल एग्जाम के लिए होता है। सवाल सीखना इंपॉर्टेंट होता है, सवाल सीखना इंपॉर्टेंट होता है मेन, कि कैसे क्वेश्चंस को किस कंसेप्ट से डील करेंगे, ये है। तो इनमें आगे का स्टेप क्या रहेगा? आगे का स्टेप क्या रहेगा? आगे का स्टेप क्या रहेगा? तो आगे का स्टेप रहेगा, यहां से पुनः लिख रहे हैं दोबारा, A इक्वल टू बी रिलेटिव बाई m माइनस dm बाई dt n माइनस g। अगर हम लोग a एक्सेलरेशन को dv बाई dt से रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि काइनेमेटिक्स में तुम लोग पढ़ा होगा एक्सेलरेशन a इक्वल टू dv अपॉन dt होता है। तो dv बाई dt इक्वल टू बी रिलेटिव बाई m माइनस dm बाई dt और ये माइनस g आ गया। dt इनमें नहीं है तो dt से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके डिनोमिनेटर वाला dt को हटा देते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाला dt को हटा देते हैं। ये हो जाएगा dv बी रिलेटिव, अब आ जाएगा माइनस dm बाई m और माइनस g। अब ये फार्मूला को इंटीग्रेट अगर करें, dv का इंटीग्रेशन स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी को u मान लिया, फाइनल वेलोसिटी v है, और इधर ये वाला जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, जिस वेलोसिटी से गैस को इस
इंजन फूकता रहता है, बाहर फेंकता रहता है, फूक फूक करके दो करके फूकता रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, बदलता है इनके अंदर का मास। ये इंजन के अंदर ऐसे फिक्स रहता है कि ये जो गैस फूका जाता है, जिस स्पीड से फूका जाएगा बराबर वो स्पीड कांस्टेंट रहता है। जैसे मोटरसाइकिल सब में क्या इंजन में हम लोग पेट्रोल जब भरवाते हैं, टंकी फुल रहती है तो क्या उस समय में गाड़ी फुल स्पीड पे उसी समय तो चलती है? नहीं, पेट्रोल घट जाने पे भी फुल स्पीड पे चलती है, क्योंकि स्पीड एक्सेलरेटर से होता है और एक्सेलरेटर ही बर्निंग के स्पीड को कंट्रोल करता है। तो इनमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बी रिलेटिव कांस्टेंट है, माइनस dm बाई m का इंटीग्रेशन जो करेंगे, स्टार्टिंग में उनके पास m है m0, फाइनल m है, और इधर g dt कैंसिल हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ dt रह जाएगा, और g dt का इंटीग्रेशन 0 to t करेंगे। फार्मूला बना रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं, जिस फार्मूला के हेल्प से सवाल किया जाएगा। तो इनको भी नोट कर लें। ये वाला स्टेप मैं हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, तो इनको नोट कर लें। नोट कर लिया होगा। अब ये dv का इंटीग्रेशन क्या बन के आ जाएगा? v स्टार्टिंग वेलोसिटी u, फाइनल v, इधर v रिलेटिव बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dm बाई m, m0 टू m रहेगा, माइनस e dt का इंटीग्रेशन 0 to t करेंगे। तो इनमें लिमिट्स भरने के लिए b माइनस u कर दिया, b रिलेटिव और dm बाई dt का इंटीग्रेशन होता है log बेस em, जिनमें m0 m लेंगे और ये माइनस साइन, यहां वाला माइनस साइन यहां रख दें, आप यहां रख दें, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस छूट रहा था, ये वाला माइनस यहां रखेंगे, और g dt का इंटीग्रेशन हो गया t 0 to t। तो इनमें इंटीग्रेट होके आ रहा है v माइनस u इक्वल टू माइनस v रिलेटिव log लिमिट्स पुट करें, m विल बी रिप्लेस्ड बाय m, और लोअर लिमिट पुट करने में अगेन m विल बी रिप्लेस्ड बाय m0 माइनस e, t विल बी रिप्लेस्ड बाय t माइनस 0। ये आएगा v माइनस u इक्वल टू माइनस v रिलेटिव। अगर इनमें से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, 1 मिनट, तो ये v रिलेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इनमें log em0 पहले लिखा जाएगा, log em बाद में लिखा जाएगा, और ये माइनस gt हो गया। तो ये v माइनस u इक्वल टू v रिलेटिव log e m0 बाई m और माइनस gt हो गया रिजल्ट। आप इनको पॉज करके नोट कर लें कॉपी पेन में, कॉपी पेन से
नोट करें। तो अब कंपटीशनल सवाल के क्वेश्चंस बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया, देयरफॉर v इक्वल टू u इस साइड लाने से u प्लस v रिलेटिव log em 0 बाय m n माइनस gt। ये फार्मूला रेडी हो गया। इनमें u क्या है? रॉकेट जिस समय में स्टार्ट होगा उस समय का इनिशियल स्पीड। डी रिलेटिव क्या है? जिस स्पीड से गैस बाहर होगा। m0 क्या है? इनिशियल मास है। m क्या है? बचा हुआ मास टी टाइम के बाद, यहाँ टी टाइम है। और यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चन में अगर कह दिया जाता है इफ u0 एंड ग्रेविटी इज इग्नोर्ड, जब इनको इग्नोर्ड कर देंगे तो देन ये बड़ा सिंपल फार्मूला में आ जाएगा। देन v विल बी इक्वल टू v रिलेटिव log em0 बाई m में बदल जाएगा। ये फार्मूला इसमें बदल जाएगा। तो इनको नोट कर लें, तब मैं एक क्वेश्चन आपको इन पे सॉल्व करा देता हूं, ताकि ये फार्मूला को हैंडल करना आप अच्छी तरह से सीख लें। ठीक है, चलें। तो इनमें क्वेश्चन में दिया है ए रॉकेट विद एन इनिशियल मास ऑफ 1000 kg। क्वेश्चन दिया है ए रॉकेट विद इनिशियल मास 1000 kg, शुरुआत का मास 1000 kg है, is launched vertically upwards, is launched vertically upward, और वर्टिकली अपवर्ड में फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी, ये लिखा हुआ है। फ्रॉम रेस्ट 0 से, बट अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर है बॉडी। द रॉकेट बर्न्स फ्यूल, द रॉकेट burns fuel at the rate of 10 kg पर सेकेंड। 10 kg पर सेकेंड से फ्यूल को बर्न करता है। द बर्न्ड मैटर इज इजेक्टेड
the burnt matter is ejected vertically downward, नीचे की तरफ, with a speed of 2000 मीटर पर सेकेंड relative to the रॉकेट के रिलेटिव, ठीक है। तो इफ बर्निंग सीजेज आफ्टर 1 मिनट, इफ बर्निंग सीजेज आफ्टर 1 मिनट, मतलब वह 1 मिनट के बाद बर्निंग गैस का जलना वगैरह बंद हो गया। बर्निंग सीजेज आफ्टर 1 मिनट, तो क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। इनमें जी का वैल्यू बोला गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने के लिए, जी 10 लेंगे। क्वेश्चन से स्टूडेंट्स आप नोट कर लें ताकि इनको आप हम जब सॉल्व करें तो सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। पहले क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूं। A rocket with initial mass 1000 kg is launched vertically upward from rest under gravity. The rocket burns fuel at the rate of 10 kg per second. The burnt matter, जला हुआ गैस, is ejected vertically downward with a speed of 2000 meter per second relative to the rocket. If burning ceases after 1 minute, find the minimum velocity of the rocket. रॉकेट का मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालें। ये दिया है बुक में। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं आप। सबसे पहला ये रॉकेट का इनिशियल मास दिया हुआ है m0 1000 kg। गैस जिस वेलोसिटी से एग्जॉस्ट हो रही है that is 2000 मीटर पर सेकेंड से इजेक्ट हो रही है, करेक्ट। रेट dm/dt 10 kg पर सेकेंड है और कितने टाइम तक ऐसा हुआ है, 1 मिनट। इन 1 मिनट वी हैव 60 seconds, correct। And value of G we have to take 10 meter per second square, value of G। Rocket starts from rest, so U we will take 0। Now apply formula from
formula of exhaust velocity V is equal to U plus V relative log EM0 by M minus GT. Here U is 0, V relative is how much? V relative is 2000. Log E M0 is 1000 by M. ये वाला M को थोड़ा समझना है। 1 सेकेंड में जब 10 kg गैस बाहर आता है तो 60 सेकेंड में कितने गैस बाहर आ जाएगा? 10 इंटू 60 यानी 600 kg। 1 सेकेंड में 10 kg गैस बाहर आता है तो 60 सेकेंड में कितने kg गैस बाहर आ जाएगा? 60 इंटू 10 600 kg गैस बाहर आ जाएगा। और 600 kg गैस बाहर आ जाएगा तो रॉकेट में बचा हुआ मास कितना रह जाएगा? 1000 में 600 माइनस कर देंगे तो बचेगा 400। ये 400 ये M के लिए है, माइनस जी टाइम लिया 60। ये 2000 करेक्ट इंटू लॉग बेस E है। इनमें 0 0 0 0 कैंसिल करा दिए, ये 10/4 हो गया माइनस 600। ये लॉग बेस E को बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुना करके इनके बेस E को बेस 10 में बदलते हैं। 2.303 से मल्टीप्लाई करके लॉग बेस E को बेस 10 में बदलते हैं तो ये 10/4 हो गया, n माइनस 600 हुआ। तो फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये 2000 से तो ये आएगा 6046। अब ये लॉग बेस 10 10 और लॉग बेस 10 4 और माइनस 600 करेंगे। ठीक है यहां तक। अब मैं यहां लिख देता हूं इनको, B इक्वल टू 4606 लॉग बेस 10 10 का वैल्यू 1 होता है। लॉग बेस 10 एंड 4 जो है 4 को 2a² लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, माइनस 600 एंड 4606 ये आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू लॉग बेस 10 2 माइनस 600 ये आ जाएगा 4606 1 माइनस 2 इंटू लॉग बेस 2 का वैल्यू होता है 0.3010 माइनस 600 तो ये आ जाएगा 4606 1 माइनस इनको मल्टीप्लाई करें 20 एंड 60 माइनस 600। ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद टोटल आएगा। मैं कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूं आपको। तो कितना टोटल आएगा? टोटल आएगा 4606 1 मिनट पहले ना 1 में से इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 0.6020 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आया उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4606 से।
1 माइनस 0.6020 क्या हो रहा है भाई? ये जो आया उनमें से 600 माइनस कर देते हैं, तो ये नियर अबाउट 1233 के आसपास आता है। 1233 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है अच्छा से समझ में आया होगा। हम आगे भी और तुम लोगों के लिए वीडियो डालते रहेंगे, डालते ही हैं टाइम टू टाइम। लेकिन ये है कि मैं जो एक टॉपिक स्टार्ट करता हूं तो उसको कंप्लीट करने का कोशिश करता हूं। जब वो कंप्लीट हो जाती है तो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करता हूं। टॉपिक मैं अपने मन से ही अच्छा चुनता हूं। न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, और जो व्यूअर्स लगातार हमारे साथ बने रहते हैं वो कमेंट जरूर करें, या आपको और कौन चैप्टर्स का इनके बाद, ये चैप्टर फिनिश होने के बाद कौन सा चैप्टर का लेक्चर चाहिए, जरूर कमेंट में लिखें। हम वो लेक्चर आपको डिलीवर करेंगे। इट्स माय प्रॉमिस टू यू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।